तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर की धूम तो मच चुकी है, जहां इस ट्रेलर ने पहले 24 घंटे का रिकॉर्ड सेट किया है 718.6 मिलियन व्यूज के साथ। ये सारे व्यूज उनके सारे प्लेटफॉर्म के मिलाकर हैं। तो माहौल तो सेट है, पर हमने ट्रेलर में नोटिस किया कि हमारे पीटर पार्कर के साथ कुछ तो सही नहीं चल रहा है। उसकी बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही है और इसी बात का डर उसे ब्रूस बैनर तक ले आया है। पर ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं? इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या कोई पीटर पार्कर को कंट्रोल कर रहा है या फिर क्या यहाँ वेनम का खेल शुरू हो चुका है? इस वीडियो में हम इन सभी पॉसिबिलिटीज की बात करने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांधते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि स्पाइडरमैन डिप्रेशन में है। तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू में ये बहुत अच्छे से स्टैब्लिश किया गया है कि फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल हो और आपकी फिजियोलॉजी कितनी स्ट्रांग और स्टेबल है, आप डिप्रेशन से नहीं बच सकते। सुपर सोल्जर होने के बाद भी जॉन वॉकर डिप्रेशन में था। ब्लैक विडोज जैसी हाईली ट्रेन्ड असैसिन्स भी डिप्रेस्ड होती हैं, इवन थॉर भी। तो ये डिप्रेशन और इमोशनल टर्मोइल स्पाइडरमैन को कैसे छोड़ देगा? तो हम सब ने ट्रेलर में देखा है कि पीटर की बॉडी के साथ कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिस वजह से उसकी पावर्स फ्लक्चुएट हो रही हैं या फिर चेंज हो जा रही हैं। अब अगर आप सबने हमारी न्यूज वीडियोस फॉलो की हो तो हमने आपको स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से रिलेटेड एक रूमर रिपोर्ट बताई थी, जिसमें कहा गया था कि सालों की बैक टू बैक मेंटल ट्रॉमास की वजह से पीटर की बॉडी पर बहुत ही गहरा असर पड़ा है। उसके हार्मोन सब फ्लक्चुएट होने लगेंगे और उस वजह से उसकी पावर्स पर भी असर पड़ने लगेगा। अब उन रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि मूवी में कभी कभी ऐसा होगा कि पीटर की पावर्स काम करना बंद कर देगी या फिर कभी कभी उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिक वेब पर शिफ्ट कर जाएगी। और ऐसा होते हुए हमने ट्रेलर में भी देखा है, जहां पीटर अपने पूरे कमरे में ऑर्गेनिक वेब्स को देखता है जैसे कि उसके घर में एक्चुअल स्पाइडर्स भर गए हो। अब पीटर के साथ हो रहे ये चेंजेस अगर सीरियस नहीं होते तो उसे ब्रूस के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर अगर पीटर सालों तक किसी से ना मिलने के बाद अपना वो रूल तोड़ता हुआ ब्रूस से मिलने जा रहा है, तो ये बात साफ बताती है कि पीटर के इश्यूज प्योरली बायोलॉजिकल हो सकते हैं और शायद उसी वजह से वो ब्रूस बैनर के पास आया है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि इश्यूज का कीड़ा सिर्फ दिमाग में ही हो, वो कहीं और भी हो सकता है। नहीं, वहां नहीं जहां आप सोच रहे हो, बल्कि ये कीड़ा किसी और के दिमाग से भी आ रहा हो सकता है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि पीटर के साथ हो रहे प्रॉब्लम्स टेलीपैथिकली कोई और करवा रहा हो। और ऐसी बातें बहुत टाइम से चल रही हैं कि इस मूवी में एक बहुत ही पावरफुल टेलीपैथी यूजर भी दिखने वाली है। अब सीडी सिंह के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि वो इतनी पावरफुल तो है कि डीओडीसी की नजर उस पर है। और हमने मूवी से रिलेटेड सभी रूमर रिपोर्ट्स में कंसिस्टेंटली देखा है कि सीडी सिंह की कैरेक्टर पकड़ी नहीं जाना चाहती। पर इसके अलावा यहाँ पर दो और रिपोर्ट्स को मैं मर्ज करना चाहूंगा। एक जहां पर यह बताया गया है कि सीडी सिंह के पीछे डीओडीसी पड़ी है और वो उनसे भागते हुए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देगी, और दूसरा ये कि पनिशर सीडी सिंह के बारे में जानता है और उसने खुद उसे अपने यहाँ पनाह दे रखी है। तो अगर सीडी सिंह शहर में हो रही कुछ गड़बड़ियों की रीजन होगी तो उसी सिटी के विजिलेंटी होने के तौर पर पीटर उसके पीछे जरूर जाएगा। और इस वजह से सीडी सिंह की कैरेक्टर को लगेगा कि पीटर भी कोई ऐसा है जिससे उसे बच के रहने की जरूरत है, और इस वजह से वो पीटर को रोकने के लिए उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ कर सकती है। अब पीटर की अल्टर्ड ब्रेन फंक्शनिंग उसकी फिजियोलॉजी पर भी असर डालेगी और शायद इसी वजह से पीटर की बॉडी अजीब बिहेव कर रही है और पीटर को ऐसा लगेगा कि ये प्योरली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है और वो फिर ब्रूस से मिलने जाएगा। पर ऑफ कोर्स ब्रूस जब पीटर की बॉडी को एनालाइज करेगा तो उसे कोई ऐसा सच गड़बड़ी नहीं दिखेगी, ना ही इस गड़बड़ी का सोर्स दिखा, क्योंकि ऑफ कोर्स सोर्स पीटर की बॉडी में नहीं होगा। वो तो कहीं से कंट्रोल किया जा रहा है और फिर हो सकता है बाद में मूवी में खुद सीडी ही पीटर को ठीक करे जब उसे ये विश्वास हो जाएगा कि उसे पीटर से खतरा नहीं है। अगली पॉसिबिलिटी है कि ये मेंटल नहीं जेनेटिक इशू है। अब ये पॉइंट एक ऐसे रूमर रिपोर्ट से आया है जो कि अगर सच हुआ तो ब्रांड न्यू डे एक सुपर हीरो मूवी की जगह सबस्टांस जैसी बॉडी हॉरर मूवी बन सकती है। तो आपने सही गेस किया, मैं यहाँ मैन स्पाइडर की ही बात करने वाला हूँ। अब मैन स्पाइडर को लेकर जब रिपोर्ट्स आए थे तो हमने अपने ब्रांड न्यू डे प्लॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो में कहा था कि मैन स्पाइडर को मूवी में दिखाना बड़ा ही बोल्ड पर अजीब डिसीजन हो सकता है, क्योंकि फिर इस मूवी का थीम बॉडी हॉरर की तरफ चला जाएगा और फिर इस मूवी को पीजी रेटिंग कैसे मिलेगी। पर भाई पॉसिबिलिटी को तो डिस्कस करना जरूरी है। तो ऊपर के दो पॉइंट्स में हमने सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअली इंड्यूस्ड मेंटल डिसफंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन
एक्सप्लेन किया। पर अगर पीटर के साथ हो रही गड़बड़ी मेंटल और बायोलॉजिकल ना होकर अगर जेनेटिक हुआ तब मामला पूरा बदल जाएगा। अब जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने पीटर को काटा था तब उस स्पाइडर की रेडियो एक्टिविटी ने पीटर की जीन्स को अल्टर कर दिया और तब वो स्पाइडरमैन बना। पर कॉमिक्स में डॉक्टर कॉनर्स ने पीटर को बताया था कि उसकी जेनेटिक म्यूटेशन रुकी नहीं है, वो स्लो डाउन जरूर हुई है, पर एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी जेनेटिक म्यूटेशन अपने फाइनल फॉर्म पर पहुंच जाएगी और वो मैन स्पाइडर बन जाएगा। अब मैन स्पाइडर जो है वो पीटर के जेनेटिक म्यूटेशन का फाइनल फॉर्म है, यानी एक ना एक दिन पीटर मैन स्पाइडर बनेगा ही बनेगा अगर उसकी परपेचुअल म्यूटेशन को रोका नहीं गया तो। एंड गेस व्हाट, जेनेटिक स्टडी और उसके म्यूटेशन के बारे में जानने वाले एक्सपर्ट कौन है एमसीयू में? ऑफ कोर्स डॉक्टर ब्रूस बैनर। तो अगर मूवी में ऐसा हुआ कि पीटर को ये रियलाइज हो जाए कि शायद उसके साथ हो रहे चेंजेस जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हैं, तो वो इसके क्योर के लिए बैनर के पास जा सकता है कि क्या बैनर के पास कोई तरीका है इस म्यूटेशन को रोकने का। पर हमने पहले भी इस पर थोड़ी सी आपत्ति जताई थी और हम आज भी यही कहेंगे कि ये वाला रास्ता चुनना थोड़ा सा नॉनसेंसिकल लगेगा, क्योंकि अगर पीटर के जीन्स अनस्टेबल हैं तो जब वो स्टार्क इंडस्ट्रीज वाले सूट्स इस्तेमाल कर रहा था या जब उसने आयरन स्पाइडर आर्मर यूज किया था तो उसके अंदर का एआई जरूर इस कंटिन्यूड म्यूटेशन को ट्रैक कर लेता, क्योंकि हम जानते हैं कि टोनी ने अपने सारे बनाए हुए सूट्स में ये फंक्शन डाला था कि वो यूजर के बॉडी वाइटल्स को बहुत डीप लेवल पर ट्रैक कर सकते हैं। अगली पॉसिबिलिटी है कि वी आर वेनम। अब ये पॉइंट बड़ा ही वाइल्ड है दोस्तों और आजकल बड़ा डिमांड में आ चुका है। तो जब से टीजर ट्रेलर में पीटर की आंखें काली हुई हैं तब से फैंस पगला चुके हैं कि क्या हम वेनम को देखने वाले हैं। अब हमने देखा है कि पीटर के साथ जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसे क्लियरली अपनी कुछ वक्त की मेमोरीज नहीं है, जैसे वो अपने घर से दूर यहाँ पर कैसे पहुंचा और उसके कमरे की ऐसी हालत क्यों है। अब देखा जाए तो सिम्बायोट्स के होस्ट को जनरली सब कुछ याद होता है, पर ऐसा हो सकता है कि सिम्बायोसिस के इनिशियल स्टेजेस में होस्ट अपनी मेमोरी को ट्रैक नहीं कर पाता हो। और मेरे ऐसा कहने के पीछे एक प्रूफ भी है। तो स्पाइडरमैन 3 मूवी में जब वेनम पहली बार पीटर से अटैच होता है तो उस सिम्बायोसिस प्रोसेस के खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि पीटर एक बिल्डिंग के सामने उल्टा लटका हुआ है और उसके पहले वर्ड्स ही होते हैं वेयर एम आई, यानी कि वेनम अपने होस्ट के साथ सिम्बायोसिस की शुरुआती दौर में उसकी मेमोरीज को रजिस्टर नहीं करने देता, क्योंकि टोबी मैगवायर वाले स्पाइडरमैन को भी कभी याद नहीं था कि वो अपने घर से उठ के यहाँ कैसे पहुंचा। और शायद इसी वजह से ब्रांड न्यू डे में भी हम पीटर को कंफ्यूज देख सकते हैं। पर सवाल है कि आखिर वेनम ऐसा क्यों करेगा और ऐसा कुछ सोनी यूनिवर्स में एडी के साथ क्यों नहीं हुआ था। तो इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मैं ये दे सकता हूँ दोस्तों कि वेनम एक पैरासाइट की तरह है और जब वो होस्ट की बॉडी में एंटर करने वाला होता है तो वो ये जरूर चाहेगा कि ये सिम्बायोसिस बिना किसी रुकावट के हो जाए। अब अगर होस्ट एक कमजोर नॉर्मल इंसान है तो वेनम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका होस्ट उसे नोटिस करे या याद रखे, क्योंकि कौन सा एक नॉर्मल ह्यूमन वेनम को सिम्बायोसिस करने से रोक पाएगा। पर अगर आप एक सुपर पावर्ड बीइंग है तो आप ऑब्वियसली वेनम को खींच कर हटा सकते हैं। और शायद इसी वजह से जब वेनम पीटर को टेक ओवर करना चाहता है तब वो मेमोरीज को रजिस्टर नहीं होने देता ताकि पीटर सिम्बायोसिस में इंटरफेयर ना करे। तो भाई ये है वो सारे एक्सप्लेनेशंस जो कि इस बात का जवाब दे रहे हैं कि आखिर हमारे पीटर पार्कर के साथ चल क्या रहा है। अब बेशक मूवी में कुछ भी हो सकता है और हमारे कुछ जवाब गलत भी हो सकते हैं, पर मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन चारों रीजंस में से ही कोई रीजन होगा जो हमें मूवी में दिखेगा। पर फिलहाल आप मुझे बताओ कि आपकी क्या थ्योरी है पीटर के एवोल्यूशन को लेकर। क्या हमें सही में मैन स्पाइडर दिख जाएगा या ये सब सीडी सिंह के कैरेक्टर का ही असर है? आइए इन सब के बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।